अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एआई डूमर्स वर्सेस एआई बूमर्स। एआई डूमर्स क्या है? पहले तो हम देखते हैं डूम्सडे किसे कहते हैं। डूम्सडे बेसिकली क़यामत के दिन को कहते हैं, यानी इंसानियत की तबाही का दिन, डूम्सडे। और एआई डूमर्स वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि इंसानों की जो अल्टीमेट तबाही लेके आएगा वो एआई लेके आएगी। और इसके पीछे उनके ऊपर सामने काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर वो ये समझते हैं कि एआई जो है वो इंसानियत का खात्मा करेगी और ये चीज़ करेगी। तो ऐसे लोगों को हम बेसिकली एआई डूमर्स कहते हैं। जैसे हमारा जो इलॉन मस्क है, ये जो एक्स कंपनी के और स्पेस एक्स और इनके बहुत पॉपुलर एक एंटरप्रेन्योर है। तो वो पहले तो शुरू में वो काफ़ी पॉपुलर एआई डूमर्स थे और वो बल्कि ये कहते थे कि हम एआई में जो एडवांसमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर समनिंग द डिमन, तो हम बेसिकली शैतान को बुला रहे हैं। तो बट काफ़ी अरसे बाद जो है वो खुद भी उन्होंने अपनी साइड चेंज की और जब से उन्होंने एक्स लिया और स्पेशली तो अब उनका अपना खुद एआई मॉडल जो है ग्रॉक वो काफ़ी पॉपुलर है और वर्क हो रहा है। और ख़ुद इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा अब एआई को आगे मज़ीद से मज़ीद एआई की रेस के अंदर एडवांसमेंट में शामिल हो चुके हैं। तो इसी तरह बहुत से लोग हैं जो ये एआई डूमर्स हैं और वो ये समझ रहे हैं कि एआई डूम्सडे लेके आएगी। और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पहली पॉइंट हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके पीछे काफ़ी लॉजिकल रीजंस हैं। जैसे वो कहते हैं कि एक हमारा काफ़ी पॉपुलर प्रिंसिपल एक पॉपुलर है जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल। सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक ये होता है कि जो भी स्पीशी सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल हो जाती है वो दूसरी तमाम स्पीशीज के ऊपर ओवरकम कर देती है। और जिस तरह अभी आप देखें कि हम इंसान जो हैं वो सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल स्पीशीज़ हैं, तो हमने क्या किया, बाकी तमाम जानवरों को पकड़ के चिड़ियाघर में बंद कर दिया, कुछ को अपने पास जो थे उनको पालना शुरू कर दिया। तो हर जगह हमारा कंट्रोल है। जिस चीज़ से हमें थ्रेट फील होती है कि इससे हमारी लाइफ को ख़तरा हो सकता है या हमारी पावर और पोजीशन को ख़तरा हो सकता है, सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल के तहत हम उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। लाइक कहीं स्नेक निकल आए, कहीं बिच्छू आ जाए तो लोग फौरन उसको मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उससे उनको थ्रेट फील होता है। सिमिलर सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल पे जब आप ये कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव कर लेंगे, बल्कि हम उससे भी बियॉन्ड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को अचीव कर लेंगे, तो फिर साथ यही होता है कि जब हमारे से ये मशीन्स और ये सिस्टम्स हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो हम उनके लिए एक थ्रेट होंगे, क्योंकि हम एआई को बनाया है और हम ही एआई को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए उनके अगर एंड पर देखें, उनकी इंटेलिजेंस के लेवल से अगर आप देखें तो उनको इसी तरह थ्रेट फील होगा जिस तरह हमें सांप या बिच्छू से थ्रेट फील होता है, तो उन्हें इंसानों से इसी तरह थ्रेट फील होगा। तो वो इंसानों को उस थ्रेट की बेस पर वो इंसानों को ख़त्म कर देंगे। और इंसानों को किस तरह ख़त्म करेंगे, ये भी सवाल पैदा होता है। देखिए, आज हर चीज़ के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर्स और फ्यूचर के अंदर उसमें एआई यूज़ होनी है। आज आप देखें कि हमारी कार से लेके इवन जो कार्स भी चल रही हैं उनके अंदर भी हमारा ईसीयू होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि एक कंप्यूटर होता है, वो एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है। हम अगर इवन रेस भी प्रेस करते हैं, रेस का पैडल प्रेस करते हैं, तो बेसिकली उस कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि पैडल इस अमाउंट तक जो है वो प्रेस हुआ है, तो वो ईसीयू आगे आपके इंजन को फ्यूल ज़्यादा दे के और उसमें एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो बेसिकली आज हमारी गाड़ी भी है, वो चल रही है, रुक रही है, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से मैनेज हो रही है। आज आपकी घर के अंदर जो बिजली आ रही है, जो इन्वर्टर लगे हुए हैं, जो सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, इवन आपकी बैटरियां भी जो हैं वो सॉफ्टवेयर से चार्ज हो रही हैं। और दूसरी तरफ आज अब आके देखें तो इस वक्त जो हमारा वार इक्विपमेंट है, जो हमारे जो जहाज़ हैं, जो मिसाइल्स हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अब हम उनके अंदर भी इंटेलिजेंस ला रहे हैं। अभी भी जो रिसेंटली कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उनमें जो आप मिसाइल्स देखें तो उनके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। इस वक्त 6th जनरेशन प्लेन तैयार किए जा रहे हैं
इस वक्त चाइना भी उस पर वर्क कर रहा है, अमेरिकन और डिफरेंट जो लीडिंग कंट्रीज हैं वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे वर्क कर रहे हैं। 6th जनरेशन क्या है कि 5th जनरेशन में तो वो स्टेल्थ था, 6th जनरेशन में वो AI इनेबल्ड प्लेन होगा जिसमें जो पायलट है वो हाई लेवल कमांड्स देगा प्लेन को, और लो लेवल पे उन टास्क को कैसे अचीव करना है ये AI हैंडल करेगी, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये तो हम करंट की बात कर रहे हैं, जो अभी हमारे जो जहाज़ हैं उनमें AI यूज़ हो रही है, हमारे मिसाइल्स के अंदर AI यूज़ हो रही है, इवन हमारी बैटरियां चार्ज करने से लेके गाड़ियां चलने से लेके ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आ रहा है। और अगर वो इंटेलिजेंट हो गई और वो इस लेवल पे हो गई कि उसे इंसान जो है वो ख़तरा फील होने लगे, तो फिर जो AI डूमर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि वो फिर न्यूक्स भी मुल्कों पे खुद ही फायर कर देगी और वो हमारे ऊपर एक वर्स्ट टाइम आ सकता है इंसानियत के ऊपर, तो वो हमारे लिए खतरा है। तो AI डूमर्स का ये बिलीव है। अब आते हैं हम AI बूमर कौन है। AI बूमर वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि AI एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है और ये इंसानों को हेल्प कर रही है और इसकी वजह से इंसानों की लाइफ में और इनमें बहुत ज़्यादा ईज़ पैदा होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी अपने जिक्र किया था कि एंड्रयू एनजी जो है वो एक साइंटिस्ट हैं और प्लस AI की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी 2 स्टेटमेंट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेफरेंस से, और तो वो मैं बहुत ज़्यादा कोट करता हूँ क्योंकि वो इस टाइम के लिए मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाना। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट उनकी स्टेटमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी। इससे मुराद ये है कि जब हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट नहीं हुई थी तो उससे पहले इंसान जो है वो कुओं से पानी निकालते थे, दियों से लाइट रोशनी की जाती थी आग जलाकर और इन चीज़ों से। तो जैसे ही बिजली इन्वेंट हुई, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने मोटरें इन्वेंट हो गई, बल्ब और लाइट्स इस तरह की सारी उन्होंने जो उस वक्त इंसानों का लाइफस्टाइल था उस सब को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो सेम इसी तरह जो आज के दौर की न्यू इलेक्ट्रिसिटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद भी लोगों का जो तमाम लाइफस्टाइल का हर एस्पेक्ट है AI उसको उसी तरह ट्रांसफॉर्म करेगी जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी से पहले लोग थे और उसके बाद थे। सेम AI से पहले और AI के बाद के लोगों में उतना ही बड़ा डिफरेंस होगा। और दूसरी उनकी जो स्टेटमेंट है वो है डेटा इज अ न्यू फ्यूल, क्योंकि हमने बात की थी कि हमारे मोस्टली मॉडल जो हैं वो सुपरवाइज लर्निंग पे ट्रेन हो रहे होते हैं, और सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली एक डाटा हंगर अप्रोच है जिसके अंदर आपका मॉडल बहुत ज़्यादा डाटा हंगरी होता है। आप उसको जितनी डेटा पे ट्रेन करेंगे वो उसी डेटा में से ही आपको फ्यूचर में आउटपुट देगा। इसलिए जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है, जिस किस्म का है, उसके पास उसी तरह है जिस तरह आज के दौर में जिसके पास फ्यूल ज़्यादा है। तो फ्यूचर का फ्यूल डेटा है और फ्यूचर की न्यू इलेक्ट्रिसिटी AI है। तो वो ये समझ रहे हैं कि ये हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेगा और बेहतर करेगा। ये हैं बेसिकली AI बूमर। अगर हम इंडस्ट्री में देखेंगे कौन से टॉप AI बूमर्स हैं, तो उसमें एंड्रयू एनजी ऑब्वियसली टॉप फर्स्ट के ऊपर AI बूमर है, और यान लुकिन ये भी AI बूमर है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया है AI डूमर्स को, ताकि वो चाह रहे थे कि AI के ऊपर जो है इनोवेशन है और AI को स्टॉप किया जाए, क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए ये अब खतरा बनते जा रहे हैं, इनका जो ये लेवल है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि देखें आपके पास डीप फेक टेक्नोलॉजी है। डीप फेक बेसिकली MIT यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी और उनके एक स्टूडेंट ने अपने रिसर्च थीसिस में इस चीज़ को अचीव किया था। इससे क्या होता है कि आप किसी भी शख्स की फेक वॉइस, फेक वीडियो, फेक तस्वीर या कोई भी चीज़ उसे फेक आउट कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली डीप फेक बोलते हैं। और जब उन्होंने अपना ये पहली बार ये मॉडल बना लिया था तो उन्होंने फर्स्ट टाइम डीप फेक को यूज़ करते हुए अपनी वालदा को कॉल की थी, अपनी मदर को कॉल की थी, और एक्चुअली वो AI मॉडल बात कर रहा था, बट उनकी वालदा भी उन्हें नहीं पहचान सकी थी कि ये AI मॉडल है या मेरा बेटा है। और इतना मतलब आउटस्टैंडिंग वो रिसर्च
पब्लिश हुई, उसके बाद तो अब वो बहुत ज़्यादा पॉलिश होके डीप फेक काफ़ी चल रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा हमें ख़तरात भी हैं, जिस तरह के आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको चोरी किया जा सकता है। अभी भी एक स्कैम चल रहे हैं कि लोग डीप फेक को यूज़ करते हुए, जो बच्चे आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी होते हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में ये फ्रॉड हो रहा है कि वो उनके पेरेंट्स को डीप फेक से कॉल करते हैं और उनसे किसी अकाउंट में पैसा मंगवा लेते हैं और वो समझते हैं कि उनका बेटा कॉल करके उनसे पैसे मांग रहे हैं और वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। बाद में पता लगता है कि वो स्कैमर्स थे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यॉन लुकिन की, और इन लोगों का जो एस्पेक्ट है वो ये है कि वे कहते हैं कि हमें खतरा तो है एआई के इस बिहेवियर के साथ और इन चीज़ों के साथ, बट हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें इसके लिए कोई रेगुलेशन बनानी चाहिए, कि ऐसी रेगुलेशन जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके जो एआई के मॉडल्स जनरेट कर रहे हैं लोग, वो इस तरह के मॉडल्स जनरेट करें जिसमें हमें फर्दर फ्यूचर के अंदर इस तरह की कोई थ्रेट ना हो। तो इस तरह का हमें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए वर्ल्ड वाइड जो कि रेगुलेशंस बनाए, उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाए। जब भी ये एआई की इस लेवल की कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो हर बंदा आता है, इसको प्रमोट भी करता है, सपोर्ट भी करता है, और बाद में वो जब लोग अपनी रिसर्च लैब्स में जाते हैं, अपने वापस जाते हैं, तो वो लोग वही काम शुरू कर देते हैं जिसके अगेंस्ट, रेगुलेशंस के अगेंस्ट वो बातें करके आ रहे होते हैं। पहले भी ये कहा गया था कि हम एआई को वेपनाइज नहीं करेंगे। आज के लेटेस्ट मिसाइल्स के अंदर आपको एआई मिल रही है। जब न्यू ड्रोन्स टेक्नोलॉजी आई थी तो हम जब इस पे ड्रोन्स पे काम कर रहे थे 2010 में 11 के अंदर, तो हमें ये बताया गया था कि ये जो ड्रोन्स हैं ये कल लोगों की हेल्प करेंगे, फूड डिलीवरी करेंगे, कहीं मेडिकल एड पहुंचानी होगी, तो हमें इसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाए गए थे। आज जो हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वार हो रही है, तो अगर आप उसके अंदर देखें तो ड्रोन जो हैं वो इस वक्त एक मेजर वेपन के तौर पे यूज हो रहे हैं, जो कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने के लिए और उस पर अटैक करने के लिए यूज कर रहे हैं। इस वक्त जो है लेटेस्ट जहाज से भी ज्यादा अगर आप 100 एंड 1000s के अंदर एक ड्रोन्स का स्वार्म अटैक करते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा खतरे का बाइस बन रहा है। इसी चीज़ों को बेस बनाते हुए ये डूमर्स चीज़ों को कहते हैं कि सिमिलर आज हमें आप एआई के जो बेनिफिट गिनवा रहे हैं, प्रैक्टिकली जब वक्त आएगा तो एआई के बेनिफिट कम होंगे, एआई की तरफ से डिस्ट्रक्शन हमें ज़्यादा मिलेगी। जिस तरह अभी तक ड्रोन्स का कोई फूड डिलीवरी के अंदर या है मेडिसिन में या हेल्थ फीड सेक्टर के अंदर किसी भी और डोमेन के अंदर प्रोडक्टिव वे में इतना यूज़ सामने नहीं आया जितना अभी तक इसे वार इक्विपमेंट और जंगों के अंदर इसका आया है, तो जो इसकी आउटपुट आई है। तो इस वजह से भी उन लोगों का यही है कि अभी भी आप हमें एआई की पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, और जब प्रैक्टिकली पता लगेगा तो ड्रोन्स की तरह एआई का भी डिस्ट्रक्टिव यूज बहुत ज़्यादा होगा। एक तो यूज है, एक यह है कि एआई खुद इस लेवल पे पहुंच के वो थ्रेट फील करेगी ह्यूमन की इंटेलिजेंस को और वो इनको ख़त्म करेगी। ये मेजर जो है उनका पॉइंट है एआई डूमर्स का। और इसके लिए भी कुछ रिसर्च में इस तरह की चीज़ें हमारे सामने भी आई हैं जिससे एआई डूमर्स का जो शक है वो थोड़ा सा क्लियर होता हुआ नज़र आता है, उसके थोड़ी सी थ्रेट्स फील होती हुई नज़र आती है। जैसे अभी रिसेंटली 2 एआई मॉडल्स ने आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए एक अपनी नई लैंग्वेज जो है वो बना ली जो कि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, जिसे ड्रॉइड लैंग्वेज के तौर पर कहा जा रहा है कि रोबोट्स की या ड्रॉइड्स की लैंग्वेज है। तो इसी तरह एक और भी कुछ माह पहले की बात है, चाइना के अंदर डीप सीक को यूज करते हुए एक चीज सामने रिपोर्ट हुई कि उन्होंने एक डीप सीक का इंस्टेंस रन कर रहा था एक सिस्टम के ऊपर। जब उन्होंने उसको शट डाउन करने की कोशिश की तो उस इंस्टेंस ने अपना एक और इंस्टेंस मेमोरी में लॉन्च करके खुद को बंद कर दिया। फिर जब उन्होंने उस इंस्टेंस को बंद करने की कोशिश की तो सेम वो ये काम रिपीट करता रहा। अब जो डीप सीक का ये एल्गोरिदम वर्क कर रहा था, ये कोई बहुत आउटस्टैंडिंग एल्गोरिदम नहीं है जिसे हम कहेंगे ये एजीआई लेवल पर है। वो तो हमारे अभी जो कॉमन लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज हो रहे हैं, बल्कि ये तो लार्ज रीजनिंग मॉडल है। तो ये एलआरएम है, लार्ज रीजनिंग मॉडल है, और ये कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मॉडल नहीं है। स्टिल उसको इस चीज का एहसास है कि मुझे मारा जा रहा है या मुझे बंद किया जा रहा है, और उसने खुद से डिसीजन करके अपने आप को बचाने की कोशिश की है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एआई बूमर्स की तरफ। एआई बूमर्स का फाइनल क्या वर्डिक्ट है?
तो एआई बूमर्स में मैं एक और एक पर्सनालिटी का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, वो हैं जैक मा। जैक मा जो हैं ये अलीबाबा और अली एक्सप्रेस के टाइप का जो चाइनीज़ बड़े ई कॉमर्स B2B और B2C सॉल्यूशंस हैं, वो इनके बेसिकली को फाउंडर थे। और अभी कुछ अर्सा पहले उनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कुछ इश्यूज हुए, जिसकी वजह से उन्हें ये रिज़ाइन करके, तो लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें चेक किया था तो वो जापान की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर्स वगैरह दे रहे थे। तो जैक मा का और इलॉन मस्क का, जिस दौर में इलॉन मस्क एआई डूमर थे और बड़े टॉप लेवल के एआई डूमर थे, उसी दौर में जैक मा भी जो थे वो एआई बूमर के तौर पर रोल प्ले कर रहे थे। तो इनकी एक बार ना क्रॉस टॉक भी हुई है, तो उसके अंदर जो है जैक मा ने बहुत अच्छा एक आर्ग्यूमेंट यूज किया था। उन्होंने कहा था कि देखें, जो ये इलॉन मस्क ये कह रहा है कि इंसान जो है ह्यूमन डम्प्ड है इन फ्रंट ऑफ जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने जा रहे हैं, उस लेवल के अगर आप रिकॉर्डिंग देखें तो ये काफ़ी डम्प्ड है। तो जबकि जैक मा ये कह रहे थे कि नहीं, जो है क्योंकि इंसानों ने एआई को बनाया है, जिस दिन एआई इंसान को बनाएगी तो हम दोनों की इक्वालिटी पे कंसीडर करेंगे। तो सेकेंडली वो कह रहे हैं कि आपका वो भी और यॉन लुकिन भी, इन दोनों का मेन यही स्टैंड है कि एआई को हम डेवलप कर रहे हैं, एआई हमें डेवलप नहीं कर रही। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हम एआई को कंट्रोल्ड वे के अंदर जो हम उसको बना रहे हैं, वो किसी न किसी टास्क को या किसी न किसी स्पेशलाइज वे को अचीव करने के लिए बना रहे हैं, तो वो एआई कभी भी इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकती। खैर, ये दोनों एस्पेक्ट हैं, दोनों ही लोग हैं, तो कुछ एआई डूमर्स हैं और कुछ एआई बूमर्स हैं। अब आप कमेंट में बताएं कि आप एआई डूमर हैं या एआई बूमर हैं। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।